दोस्तों सोचो, अगर एक शब्द, बस एक शब्द के चलते आपकी कुर्सी ही छिन जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप जस्टिस की उम्मीद करते हुए कहाँ जाएंगे, और क्या ऐसा होना फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। बिहार के सियासत के मैदान में एक ऐसी बात हो रही है जो इलेक्शंस और मिनिस्टर्स के बोलने के हक पर नया सवाल खड़ा करती है, और मसले इतने पेचीदा हो गए हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कौन है ये बिहार के मिनिस्टर्स जिनके बीच मसले इतने एस्केलेट हुए हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं, और भला इस केस में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कौन से तीखे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं। अब बिहार के पॉलिटिक्स की बात होती है तो उनके सीएम नीतीश कुमार अपने कुछ एक्शंस और कमेंट्स की वजह से हर दिन न्यूज में छाए रहते हैं। एक्शंस में उनका हर इलेक्शन फेज के पहले पार्टी बदलना भी काफी इनफेमस है, जहां वे कभी आरजेडी के साथ इलेक्शंस लड़ते हैं या कभी एनडीए के साथ, और अब तक उन्होंने 4 बार ऐसे पार्टीज बदली है। तो जब बिहार इलेक्शंस इस महीने ही होने वाले हैं, एक बार फिर ये न्यूज सामने आई कि वे आरजेडी के साथ शामिल होने वाले हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इससे साफ इनकार कर दिया, पर आए दिन उनके खिलाफ कई मिनिस्टर्स ने पार्टी बदलने की वजह से कमेंट्स पास किए हैं, और एक ऐसा ही कमेंट करने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी सुनील सिंह अपनी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुर्सी से हाथ धो बैठे। क्या ये एक मजाक था जो महामहल बन गया, या फिर ये पॉलिटिक्स के डेकोरम का मसला है जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। असल में ये सब शुरू हुआ फरवरी 2024 के बजट सेशन में, जब सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पलटू राम बुला दिया और उनकी मिमिक्री कर दी। एथिक्स कमेटी ने कहा कि ये तो हाउस की डिग्निटी को हर्ट करता है। सुनील सिंह का एक्सपल्शन रिकमेंड कर दिया गया, पर सुनील सिंह का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों? क्योंकि वही शब्द उनके एक कलीग ने भी यूज किया, पर उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया, एक्सपेल नहीं। जब अपनी एक्सपेल्शन को चैलेंज करते हुए सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उल्टा वहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कह दी जिससे लोग काफी अग्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिसेंट करते हुए भी इज्जत बनी रहनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनील सिंह के एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आर्ग्यू किया और अपने क्लाइंट को फेवर करते हुए कहा कि अगर एक शब्द के लिए एक्सपल्शन होने लगा तो पूरा अपोजिशन खाली हो जाएगा। लेकिन इसका विरोध करते हुए रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि सुनील सिंह ने नीतीश कुमार का एक कैरिकेचर भी बनाया था। हालांकि इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्माइल के साथ बोला, पॉलिटिक्स में ह्यूमर का एक अपना स्टाइल होता है। इन सब के बावजूद भी इन बातों से सीनियर एडवोकेट सिंघवी अग्री करते हुए नजर नहीं आए, जिन्होंने फिर उल्टा जवाब दिया और कहा कि फ्रीडम में थोड़ी लिबर्टी होती है और हाउस में रहते हुए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक होता है। उन्होंने कहा कि अगर परमानेंट एक्सपल्शन होने लगा तो अपोजिशन हाउस तो पूरी तरह खाली हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिंघवी जी काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन सम्मान और गरिमा हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, और साथ ही ये भी याद दिलाया कि हाउस की मर्यादा बरकरार रखना जरूरी है। मतलब मजाक कीजिए पर इज्जत के दायरे में। पर मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब बात ये है कि इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी है और जनवरी 23 को इलेक्शंस होने वाले हैं। सिंघवी जी ने कोर्ट से कहा कि अगर इलेक्शंस को डिफर नहीं किया गया तो सुनील सिंह का केस इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगले हियरिंग के लिए जनवरी 9 का दिन तय किया है। तो उस समय ही पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। पर एक नजर इस इंसिडेंट पर डालते हैं जिससे ये पूरा तमाशा शुरू हुआ है। ये घटना फरवरी 2024 के बजट सेशन के दौरान की बताई जा रही है। सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री को पलटू राम कहना और उनकी नकल उतारना शामिल है। उनकी एक्सपल्शन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। कमेटी की सिफारिश में कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही गई थी। एज द चीफ व्हिप ऑफ द अपोजिशन, हिज लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मोर टुवर्ड्स द पॉलिसीज, रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द हाउस, बट ही डिड नॉट फॉलो दिस इन हिज कंडक्ट एंड behavior. His effort to come to the well of the house and raise unrestrained slogans, disrupt the house, disobey the chair's direction, and insult the leader of the house by using defamatory and rude words have hurt the dignity of the upper house. बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के रूल 290 के क्लॉज 10 सबसेक्शन डी के तहत कमेटी एकमत से बहुमत से सिफारिश करती है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता से मुक्ति दी जाए। इस फैसले के खिलाफ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की, जिसमें इस रिपोर्ट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया कि वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बाद होने वाले चुनाव को घोषित न किया जाए। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी इंटरिम ऑर्डर को पास करने से इनकार कर दिया था। और चलिए एक नजर इन न्यूज पर डाल लेते हैं जो आरजेडी और नीतीश कुमार से जुड़ी सामने आ रही है। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को, और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे।
और सब लोगों को साथ लेकर के चले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो आगे लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है। अरे आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत देखिए। अब उसके बाद आप आरिफ मोहम्मद खान साहब आप कल लालू जी से मिले, क्या बातचीत कोई चीज नहीं। मैं ठीक है, आप पकड़े हुए लालू जी को एक सद्भाव की मुलाकात है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इनके पास लालू जी नहीं भी होते तो भी मैं जाता ही। लालू जी जो है नीतीश जी को बोल रहे हैं कि आप आ ये इस मौके के लिए नहीं, इस वक्त अच्छी बात है। पूरी कोशिश ये होगी कि उसी गौरवशाली परंपराओं के मुताबिक काम कर सकें। आज इतना ही रखिए। इन सब के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी ज्वाइन करने से सीधे मना किया है और स्टेट किया है कि आई वेंट हियर एंड देयर बाय मिस्टेक, नाउ आई विल नॉट गो एनीवेयर, आई हैव रिटर्न टू माई ओल्ड पार्टनर। उन्होंने आगे आरजेडी पर निशाना साधते हुए भी कहा कि आरजेडी ने कोई काम नहीं किया, बस अखबारों में कवरेज लेते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने का श्रेय लेते हुए सीएम दावा करते हैं कि आरजेडी के शासन में महिलाएं कभी सूर्यास्त के बाद बाहर निकलती भी नहीं थी। पर दोस्तों, ये सवाल सिर्फ बिहार के एक केस का नहीं है, बल्कि ये हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बोलने के हक और उनके बिहेवियर के ऊपर भी सवाल उठाता है। क्या एक नेता का ह्यूमर और डिसेंट एक मर्यादा के दायरे में होना चाहिए, या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक पर एक बंधन लगाना है? आपको क्या लगता है, क्या ये एक्सपल्शन जस्टिफाइड था या फिर ये पॉलिटिक्स का एक और रंग है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर के साथ। अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।